अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीयू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे वीयू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैट 408 की असाइनमेंट नंबर 1, जो कि देखने में बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही लेंथी है। इसका सलूशन आसानी से आपको नहीं मिला होगा अभी तक। अगर मिला भी है तो कुछ कंफ्यूज वगैरह का होगा। तो इंशाल्लाह आपको एक प्रॉपर सलूशन प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन को समझना है। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है हमारे पास 4 ट्रीटमेंट हैं ABCD विच आर रिफ्लेक्टेड, मतलब कि रिपीट हो रही हैं 4, मतलब कि A 4 टाइम, B 3 टाइम, C 3 टाइम और D हमारे पास 5 टाइम। तो अगर इन सब को टोटल करें तो हमारे पास कितने बनते हैं, 15 यूनिट्स बनते हैं, मतलब कि 15 प्लाट्स बनते हैं। तो हमने इनकी लेआउट जो है ना वो बना के दिखानी है इन 4 ट्रीटमेंट की। एक ये है और दूसरा इसके हमने बताना है हाउ डज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स ब्लाइंड रिसर्चर इज चूजिंग द नंबर ऑफ रिप्लिकेशन। इसको तो आप सिंपल अगर यानी कि सर्च करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें ट्रीटमेंट दी गई हैं, रकमें दी गई हैं। इसकी हम RCD बनाएंगे 4 ट्रीटमेंट की, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 4 ब्लॉक की ट्रीटमेंट का, 5 ट्रीटमेंट और 4 ब्लॉक का यानी कि स्ट्रक्चर RCBD ये हम बनाएंगे और इसकी यानी कि लेआउट और इसके फार्मूले हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब देखें, आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें इफ़ यू रिमेंबर कि हमारे पास A जो है वो 4 टाइम आना है। तो यहाँ पे देख लें, अब मैंने ये यानी कि बना दी है लेआउट इसकी। आप इसमें गिन सकते हैं कि A जो है वो 4 टाइम यूज़ हुआ होगा, B जो है वो 3 टाइम और C 3 टाइम और D जो है हमारे पास 5 टाइम यूज़ हुआ है। और टोटल हमारे पास कितने बन गए, 15 लेआउट कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को आप यानी कि गूगल पे सर्च करें, आपको मुख्तलिफ आंसर मिल जाएंगे। तो मैंने एक जो मुझे आंसर अच्छे लगा है मैंने वही लिख दिया। वैन वी स्टडी आर द रिप्लिकेटेड एंड अचीव द सम ऑफ द सिमिलर रिजल्ट एज द ओरिजिनल स्टडी इट गिव्स ग्रेटर फिडेलिटी ऑफ द फाइंड्स। If a researcher can replicate a study's result, it means that if it is more likely that, मतलब कि ये आप बिल्कुल पढ़ के या सेम लिख सकते हैं और नेट पर सर्च करने से भी आपको बहुत से और भी मिल जाएंगे जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखें, पार्ट नंबर 1 है, ट्रीटमेंट हमें दी गई थी। इसके आगे हमने करना क्या है, सबसे पहले देखें हम टोटल कर देते हैं। 4 ट्रीटमेंट है। अब टोटल क्या करेंगे, इन सब का जो हमारे पास है ये वाला टोटल हो जाएगा, इन सब का टोटल हमारे पास ये वाला बन जाएगा, इस T2 का हमारे पास ये बन जाएगा और T3 का और T4 का। और अगर इनको इधर सम रो वाइज में प्लस करें तो ये बनेगा, रो 2 का ये बनेगा, रो 3 का ये बनेगा। और अगर इन दोनों का ऊपर से और नीचे से सम लें तो ये हमारे पास 141.4 बन जाएगा। उसके बाद इसको मैथ टाइप पे लेके चलते हैं। मैथ टाइप पे आपको दिखाते हैं। अब देखें, स्टेप 1 हम क्या करते हैं, फॉर्मलाइजेशन द हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि H0 हमने बनाया μ1 μ2 और μ4 तक, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो अल्टरनेटिव हमारे पास क्या बनेगा, एटलीस्ट 1 ट्रीटमेंट इफेक्ट इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम फिक्स करते हैं जो 0.05 है। उसके बाद यहाँ पे देखें हेयर T.1 ये हमारे पास 47.6 बना है। कैसे बना है, अब ये देखें, इसके टेबल पे गौर करें। ये जो हमने T1 और इसका हमने ये सम लिया है, ये हमारे पास है 47.6। उसके बाद T2 इसके यानी कि सामने वाला T3 T4 ये हमारे पास हो गए। उसके बाद अगर इनके सम करें तो हमारे पास टोटल यानी कि कैपिटल T से जाहिर कर दें या टोटल लिख दें तो वो हमारे पास ये वाले बनते हैं। उसके बाद टोटल जो है सम ऑफ स्क्वायर, वो हमारे पास फार्मूला ये होता है। इसमें सबसे पहले हम C निकालेंगे। C होता है T² और N, और यहाँ पे N जो है हमारे पास 14 बनता है। वो कैसे बनता है, यहाँ पे देख लें आप, जो ये टर्म हमें दी गई हैं T1 से लेके T4 तक, अगर इनको हम गिने तो हमारे पास 14 बनती हैं। ये दो इधर टर्म नहीं है तो इसका मतलब हम इनको टर्म नहीं ले सकते, क्योंकि आप इसको एक्सेल में ले जाएं, इसके जो मतलब के वैल्यूज़ हैं, नंबर हैं, काउंट करें तो हमारे पास जो
टोटल तादाद है इनकी वो 16 नहीं 14 बनती है, तो इसलिए हम यहाँ पे 14 लेंगे। उसके बाद देखें टी का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर लेंगे। अब टी का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये आ गया, उसके बाद 14 आ गया, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास सी एफ आ गया। उसके बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर हम निकालेंगे, ये हमने फार्मूला लगाया। अब देखें इसका क्या मतलब है, ये जो हमारे पास ऑल वैल्यूज गिवन है यहाँ पे देखें, ये जो T1 20.9 23.9 इन सब का स्क्वायर लेंगे, फिर उनका सम लेंगे, तो ये हमारे पास XIJ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इनका सम लिया, ये हमारे पास पहले स्क्वायर लिया फिर उनका सम लिया, तो हमारे पास ये टोटल ये बन जाएगा। उसके बाद टोटल ऑफ सम ने हमने इसमें फार्मूला लगाया, इसमें हमारे पास XIJ क्या बना, ये वाला बना, CF हमने निकाला वो ये बना, तो टोटल ऑफ सम हमारे पास क्या बन गया 532.7। उसके बाद ट्रीट SS मतलब कि ट्रीट सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, उसका फार्मूला ये होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे 1/n बाहर चले जाएगा और ये हमारे पास जो है समिशन एंड J गोज 1 to T.J² माइनस CF, तो ये हमारे पास क्या बनेगा। आप देखें ये जो हमने ऊपर T कहा था वो वाले उनका स्क्वायर लेंगे, फिर उनका सम लेंगे, उनको 4 पे डिवाइड करेंगे और CF जो फैक्टर है करेक्शन फैक्टर वो माइनस करवा देंगे, तो हमारे पास जो ट्रीट ऑफ सम निकलेगा वो हमारे पास ये निकलेगा। उसके बाद एरर ऑफ सम निकालते हैं, वो होता है टोटल SS माइनस ट्रीट SS। तो हम अब देखें ये ऊपर माइनस का निकला है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास आ गया एरर ऑफ SS आ गया। उसके बाद F की वैल्यू मैं आपको उधर दिखाता हूँ कैसे निकालिए। आप देखें ये कैलकुलेशन करते कराते हमारे पास ये आ गया। उसके बाद एक टेबल है, इस पर गौर करना है, स्टेप नंबर 4 और 5 इसमें परफॉर्म होंगे। अब देखें सोर्स ऑफ वेरिएशन है, यहाँ पे हमने DF ले लिया यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमारे पास SS हो गया, ये MS हो गया और ये हमारे पास F हो गया। ट्रीटमेंट और एरर, अच्छा ट्रीटमेंट का जो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है वो K-1 निकालनी है। K हमारे पास कितने ट्रीटमेंट है 4 हैं, तो 4 - 1 तो हमारे पास 3 निकला। उसके बाद N-K, N हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 14 में से 4 ट्रीटमेंट कितनी है 4, तो हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद यहाँ पे टोटल N-1 यानी कि 14 - 1 13, ऊपर वालों को भी प्लस करें तो 13 बनता है और N-1 करें तो वो भी 13 बनता है। उसके बाद SST हमने निकाला है, SSE निकाला है, मतलब कि जो एरर वाला था इनका हमने टोटल किया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें SST बटे में हमारे पास K-1 ये जो फैक्टर हमने निकाला उस पर डिवाइड कर देंगे, MSE निकालेंगे, SSE एरर वाला N-K कर देंगे, यानी कि इसको 553 को हम किस पे डिवाइड कर देंगे 10 पे कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद F जो है ये मतलब कि 5वां स्टेप है, तो ये SST ये MST, यहाँ पे MST आना था, तो MST डिवाइड बाय MSE, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.1742 आ गया। उसके बाद स्टेप नंबर 6 है हमारे पास, अब हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं वही मैथ टाइम में देख लेते हैं। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम देखें F कैलकुलेशन CAL का मतलब कैलकुलेशन ग्रेटर दैन और इक्वल टू है F टेबल वैल्यू यानी कि अल्फा K-1 और N-K। अब देखें ये अल्फा कितना है 0.05, ये हमने हमारे पास K-1 3 आया और ये हमारे पास 10 आया। इसकी हमने टेबल आपने देखना है F डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें F डिस्ट्रीब्यूशन 0.05 आपने उसका टेबल में देख लेना है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है, उधर आप मैंने सही लिखी है, ये 3.71 ये वैल्यू आई है, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये मतलब कि 3.17 जो है वो बड़ा नहीं है 3.71 से। तो स्टेप नंबर 7 में हम क्या करते हैं, मेकिंग द डिस्कशन रिजेक्ट और एक्सेप्ट as we see that the calculation value and the table value does not match and we will reject our null hypothesis। इसका ये पार्ट हो गया। उसके बाद बी पार्ट में हमने उसकी जो है RCBD हमने बनाना है, तो इसके लिए ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, उसने कहा है 5 ट्रीटमेंट का निकालना है, तो हम T1 T2 T3 T4 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे देख लें आप, वो कह रहा है कि 5 ट्रीटमेंट हों और ब्लॉक्स कितने हों, हमारे पास 4 ब्लॉक हों। तो यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे देखें कितने ब्लॉक हैं 4 तक है। उसके बाद ट्रीटमेंट यहाँ पे देखें 5 तक है। तो उसके बाद इसकी हमने लेआउट बनानी है, तो टोटल ब्लॉक का स्क्वायर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच वैल्यूज। उसके बाद इधर टोटल ट्रीटमेंट
अब ये टोटल ट्रीटमेंट का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ईच वैल्यूज आ गए। सिर्फ हमने लेआउट बताना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं। फार्मूले द टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला ये है समीशन वाई माइनस समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट, उसका ये फार्मूला है, बटे में आर है और इसका यानी कि बटे में एन है। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ब्लॉक्स एस एस बी है तो बी स्क्वायर ओवर आर माइनस टी का स्क्वायर ओवर आर एन। और इसके बाद ये लास्ट सम ऑफ स्क्वायर एरर एस एस ई इज इक्वल टू एस एस टी माइनस एस एस टी आर मतलब ट्रीटमेंट माइनस एस एस बी मतलब कि ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर ब्लॉक्स। तो ये थी आज की असाइनमेंट, होपफुली आपको समझ आई होगी। और इसकी अगर किसी को वर्ड फाइल चाहिए हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है अगर व्हाट्सएप पे, तो हम आपको इसकी जो वर्ड फाइल है वो भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।